जय जवाहर संगवारी हो। लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। ये हमारा समाज शास्त्र का ये 10वां क्लास है और ये आज का टॉपिक है हम लोगों का सामाजिक समस्याएं। इसके बाद अंतिम सामाजिक शोध बचा है एक वीडियो और उसके बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा, उसमें पूरा कंपाइल रहेगा शुरू से अंतिम तक। स्टार्ट करते हैं हम लोग सामाजिक समस्याएं। अलग से 2 नंबर में पूछ सकते हैं सामाजिक समस्या क्या होते हैं। अलग से पूछ सकता है 2 नंबर में सामाजिक समस्या क्या होता है। लेकिन समाज में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कहाँ पाए जाने वाले, किसी समाज या समूह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, विषमताएं, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, क्षेत्रवाद की भावना, भाषावाद, अभी बहुत चर्चा में भाषावाद, छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता जैसे विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो समस्याएं पाई जाती हैं उसी को बोलते हैं सामाजिक समस्याएं। 2 नंबर के पूछेगा क्या लिखेंगे, सामाजिक समस्या क्या होती है। समाज में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, क्षेत्रवाद और छुआछूत विषमताएं जैसे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं पाई जाती हैं उसी को कहते हैं सामाजिक समस्याएं। टॉपिक दिया है उसमें से विषमताएं क्या है। अलग से एक टॉपिक पूछ सकता है। इसमें दिया है सामाजिक समस्याएं का कारण आधार है। इसमें क्या क्या आधार दिया है सामाजिक समस्या का आधार। पहला विषमताएं, इसी को बोलते हैं असमानताएं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाववाद, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। लेकिन जो टॉपिक में हमारे दिया है वो विषमताएं, दूसरा सामाजिक विघटन, तीसरा नियमहीनता और चौथा अलगाववाद के बारे में बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विषमताएं। विषमताएं क्या होता है। विषमताएं जब किसी व्यक्ति को किसी समाज में उसको पूर्ण व्यक्तित्व विकास किसी व्यक्ति को क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास का समान अवसर नहीं मिल पाता। पूर्ण विकास का उसे व्यक्तित्व विकास का क्या होता है, समान अवसर नहीं मिल पाता, उसी को बोलते हैं विषमताएं। विषमताएं क्या होते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी समाज या समूह में उसे पूर्ण विकास का समान अवसर नहीं मिल पाता, उसी को बोलते हैं सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं का कारण क्या है। सबसे पहली, समाज में व्यक्ति का विशेषाधिकार होना। क्या होते हैं, देखते हैं समाज में किसी व्यक्ति का एक विशेषाधिकार पाए जाते हैं और उस विशेषाधिकार के कारण किसी अन्य व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास का अवसर नहीं मिल पाता है। दूसरा क्या होता है, जातिवाद की भावना। क्या होता है, अपने जाति को अधिक प्राथमिकता जबकि अन्य जाति के प्रति भेदभाव और साथ में उसे संघर्ष की भावना, उसी को बोलते हैं जातिवाद की भावना। हेडिंग डाल के आंसर लिखना। पहला है क्षेत्रवाद की भावना, दूसरा है जातिवाद की भावना, तीसरा है समाज में उच्च और नीच की भावना पाए जाना अर्थात इसी को बोलते हैं वर्गवाद की भावना पाए जाना अर्थात ऊंच नीच की भावना पाना। दूसरा, जो संसाधन है उसमें किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार होना। जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार होना। आगे है विषमता होना, साथ में समाज का एक बृहद आकार, कोई समूह हो जाता है उसमें समूह है, समूह का बृहद आकार होना। साथ में भौतिकवादी प्रवृत्ति और जातिवाद जैसे विभिन्न प्रकार के समस्याएं पाए जाना। इसके आगे है, उसके बाद है, साथ में इसमें दिया है वर्गवाद की भावना पाए जाना। वर्गवाद की भावना पाए जाना, छुआछूत की भावना और जो विभिन्न प्रकार की जो समाज में जो रीति रिवाज, जो प्रथाएं, जो जनरीतियां, जो भेदभाव जैसी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं पाई जाती है, ये उसका प्रमुख कारण है उसका। उसके बाद इसकी विशेषता के रूप में लिख सकते हैं इसको, या उसके तत्व के रूप में उसी को लिख सकते हैं जो आगे ऊपर बताए गए हैं। इसमें क्या होते हैं, सामाजिक प्रकृति के होते हैं इसकी विशेषता। दूसरा बता सकते हैं ये समाज के अमूर्त तत्वों का आधार है। साथ में सार्वभौमिक अर्थात ये विश्वव्यापी पाया जाता है और समय के साथ साथ ये क्रमिक रूप से परिवर्तनशील हो जाते हैं। इसका प्रकार या आधार देख सकते हैं। क्या बताएंगे इस प्रकार आधार ने। देखो, पहला कारक है जातिवाद, जातिवाद की विषमताएं। दूसरा है वर्गवाद, साथ में जो भाषावाद की विषमता है, धार्मिक जो विषमता है,
धन संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पद, जो शक्ति, साथ में जो व्यवसाय, जन्म, प्रजाति, ये उसका प्रकार के रूप में लिख सकते हैं। अपने आधार पर और अन्य लिख सकते हो, जो ऊपर में बताएंगे उसी को भी इसमें नीचे लिख सकते हैं। जातिवाद की विषमता, वर्गवाद की विषमता, भाषावाद, धार्मिक विषमता, और साथ में धन, संपत्ति, पद सोपान या उसको भूमिका, परिस्थिति, ये सब लिख सकते हैं, उसमें आ सकता है। शक्ति, व्यवसाय, जन्म और प्रजाति तथा जाति, ये सब आधार उसका हो सकते हैं। विषमता की उत्पत्ति का स्वरूप या कारण क्या क्या हो सकते हैं? विषमता की उत्पत्ति या स्वरूप, पहला है प्राकृतिक कारण। क्या होता है? सबसे पहले प्राकृतिक कारण। क्या देंगे प्राकृतिक कारण? जैसे स्त्री पुरुष में भेद होना, स्त्री का जैसे घरेलू कार्य अधिकांशता होते हैं और पुरुष को सामान्यतः बाहरी कार्य अधिकांशता होते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा है संपत्ति संबंधी विभेद, जैसे उच्च नीच की भावना पाया जाना। उसी प्रकार इसमें श्रम विभेद, क्या पाया जाता है? श्रम विभेद, जैसे शारीरिक और मानसिक श्रम अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। उसी प्रकार शक्ति विभेद, शक्ति विभेद में क्या लिखेंगे? जैसे शक्ति युक्त एवं शक्तिहीन के बीच अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। एक शक्तिशाली व्यक्ति और दूसरा शक्तिहीन व्यक्ति के बीच में अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। अगला टॉपिक है सामाजिक विघटन क्या होता है? सामाजिक विघटन क्या होता है? जब सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से किसी व्यक्ति का, जैसे एक देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति होते हैं, ये एक व्यक्ति होते हैं, उसका ये समूह होते हैं, ये समूह या ऐसे बोल सकते हो समाज। इससे क्या होता है? समूह या समाज से व्यक्ति का उसका क्या हो जाता है? उसका जो संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम सामाजिक विघटन। क्या लिखेंगे? सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का उस समाज या समूह से संबंध टूट जाती है, संबंध अलग हो जाती है। संबंध क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, या अपने आप को उस समूह से वो अलग होने की महसूस करते हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन के जैसे हम लक्षण देखेंगे, क्या क्या होता है सामाजिक विघटन के लक्षण? सबसे पहले एकता की भावना में कमी हो जाती है। व्यक्ति जैसे हम किसी समूह या समाज से अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे हम? उसको एकता की भावना में कमी हो जाती है। दूसरा क्या है? इसमें सामाजिक नियंत्रण साधनों का प्रभाव कम हो जाते हैं व्यक्ति में। साथ में परिस्थिति, जो व्यक्ति का परिस्थिति होती है वह अनिश्चित हो जाती है। इसमें व्यक्ति का विघटन होने के कारण व्यक्ति के जो भूमिका होते हैं वह अनिश्चित हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति क्या होते हैं? एक रूढ़िवादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। पुरानी परंपरा, सोच, प्रवृत्ति अलगाववाद को जन्म देती हैं, व्यक्ति में पूंजीवाद को जन्म देती है। उसके बाद साथ में इसमें जैसे साथ में दे सकते हैं इसमें परिवार, सामाजिक विघटन, जातिवाद की भावना, संघर्षवाद की भावना, समाज में पाए जाने वाली समाज या समूह का बृहद आकार, ये हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे, हेडिंग डाल डाल के। साथ में समाज व्याप्त विभिन्न प्रकार के नियम, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की जैसे कुरीतियां इत्यादि का पाया जाना, जिसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो एक बार रिवाइज मारूंगा पूरा से। सामाजिक विघटन का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होता है? सबसे पहले सामाजिक विघटन का, जब भी सामाजिक विघटन होता है तो सबसे पहले हम लोग उस समाज से या समूह से अलग हो जाते हैं, तो हमारी क्या शिक्षा की कमी हो जाती है, पक्षपात की भावना हो जाती है। क्या होता है? हमारी जो प्रकृति है, तो जो मानवीय जो व्यवहार है वो अमानवीय प्रकृति की हो जाती है। साथ ही परिवार से हमारे संबंध अलग हो जाते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं। जैसे क्या देखेंगे? पहला, पारिवारिक संबंधों में कमी हो जाती है, क्योंकि परिवार से आना जाना कम हो जाते हैं। मानवीय जो व्यवहार होते हैं हमारा वो अमानवीय प्रकृति के हो जाते हैं। साथ में हमारे जब परिवार से क्या होते हैं? संबंध अलग हो जाने के क्या होते? विघटन हो जाते हैं। पक्षपात की भावना दिखाई जाती है, इसमें से अपनत्व की भावना चालू हो जाते हैं। फिर इसमें सामाजिक भावना ना होकर अपनत्व की भावना, इससे क्या होता है? इसमें शिक्षा की कमी हो जाती है और नियमहीनता की भावना पाई जाती है, नियमहीनता को जन्म दे देती है। इसके क्या होता है? इसके बाद मानसिक असंतुलन हो जाते हैं, व्यक्ति का चिड़चिड़ा प्रवृत्ति हो जाते हैं, व्यक्ति भ्रष्टाचार की भावना हो जाती है, पक्षपात की भावना है, पारिवारिक विच्छेदन होना जैसे तलाक होना, और साथ में हमारे जो निर्णयन क्षमता होती है, निर्णयन क्षमता भी में कमी पाई जाती है, और पारिवारिक विच्छेदन हो जैसे तलाक। साथ में क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अकेले पड़ जाने के कारण क्या हो जाते है? क्रय शक्ति में इसमें कमी हो जाती है। इसके आगे दिया है मानसिक क्या होते? अस्थिर प्रकृति, मानसिक का अस्थिर होना,
अस्थिर प्रकृति होना। फिर मद्यपान का आदी हो जाने, व्यक्ति मद्यपान का आदी हो जाते हैं। हिंसा, आत्महत्या, चोरी, पारिवारिक संबंध में कमी जैसे घटनाओं को दिखाई देती हैं। आर्थिक व्यवस्था में असंतुलन होना, व्यक्ति के नैतिक मूल्य और नैतिकता में कमी होना, इसमें नैतिक मूल्य नैतिकता में आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें असंतुलन हो जाती है। साथ में जो व्यक्ति का व्यवहार क्या हो जाते हैं, अमानवीय प्रकृति हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है नियमहीनता। नियमहीनता क्या होते हैं? मर्टन के अनुसार, मर्टन एक समाजशास्त्री है, उसके अनुसार से बताया गया नियमहीनता क्या होते हैं। इसको ऐसे लिख देना इसमें इस प्रकार से, जब सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत जो साधन होते हैं उसके बीच असमन्वय की स्थिति होना। एक होते हैं ये सांस्कृतिक लक्ष्य हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य है। दूसरा है क्या होते हैं, संस्थागत साधन। संस्था, ये संस्थागत एक साधन दिया है, और ये सांस्कृतिक जो लक्ष्य है, ये दोनों के बीच क्या होते हैं, दोनों के बीच असमन्वय की स्थिति होना। असमन्वय की स्थिति होना, इसी को बोलते हैं क्या होते हैं, नियमहीनता। क्या बोलेंगे, नियमहीनता। मर्टन के अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के बीच असमन्वय की स्थिति ही नियमहीनता कहलाती है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। जब 4 नंबर का आएगा तो इसको 2 प्रकार के आप लिख सकते हो, एक परिभाषा देखना और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। पहला है अनुरूपता। क्या बताएंगे, पहला अनुरूपता। अनुरूपता क्या होता है, इसमें समाज द्वारा जो निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं और जो संस्थागत साधन है, ये दोनों सकारात्मक होते हैं, दोनों को स्वीकार करते हैं, उसी अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं, दोनों स्वीकार करते हैं अनुरूपता में। दूसरा होता है नवाचार। नवाचार में क्या होते हैं, जो सांस्कृतिक जो लक्ष्य होते हैं उसको तो स्वीकार करते हैं, पर जो संस्थागत जो साधन होते हैं उसे अस्वीकार करते हैं। यदि हम यहाँ उदाहरण देना चाहते हैं, उदाहरण दे सकते हैं इसमें। व्यक्ति, जो बच्चे होते विद्यार्थी, वो परीक्षा में तो पास होना चाहते हैं, परीक्षा में पास होना चाहते हैं, पर वह नकल नहीं करना चाहते हैं। ये आधार पर दे सकते हैं उसको, जब देंगे उदाहरण के साथ। साथ ही कर्मकांडी सिद्धांत, जो कर्मकांडी आधार है, जैसे सांस्कृतिक लक्ष्य है उसको तो अस्वीकार करते हैं, पर जो संस्थागत जो साधन है, साधन उसको क्या करते हैं, स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जो नौकरशाही है वो अपने उद्देश्य होते हैं सामाजिक सेवा या सेवा होती है, प्रशासनिक सेवा के रूप में आते हैं, पर उसके बाद क्या होते हैं, जैसे वो साधन संग्रह करने में लग जाते हैं। जैसे वर्तमान में देखिए तो ईडी का छापा पड़ना, जैसे सीबीआई का छापा पड़ना, इस प्रकार से लिख सकते हो उसमें। नौकरशाही की भावना, स्वयं नौकरशाही की भावना, स्वयं नियम बनाना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन क्या होता है इसमें जो सांस्कृतिक जो हमारे जो लक्ष्य है और जो हमारे संस्थागत जो साधन है, दोनों को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। जैसे जो भीख मांगते हैं भिखारी, जो पागलपन है जिसे मानसिक विकृति के होना, और जो शराबी प्रकृति के होते हैं, ये दोनों को अस्वीकार करते हैं और वो अपने स्थिति, अपने व्यक्तिगत आधार पर चलते हैं। इसी प्रकार तीसरा बोल सकते हैं, पांचवा बोल सकते हैं विद्रोही। जो विद्रोही प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, हिंसात्मक प्रकृति के, वो संस्थागत जो साधन होते हैं और जो सांस्कृतिक जो लक्ष्य है, जो सांस्कृतिक जो लक्ष्य और संस्थागत जो साधन, जो दोनों को जो लक्ष्य और जो साधन दोनों को अस्वीकार करते हैं, और दोनों को अस्वीकार करने के साथ साथ वो अपना नियम बनाते हैं, अपना कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे नक्सलवाद, दूसरा देख सकते हैं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, इस प्रकार से उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं इसको दूसरा। और अगर 4 नंबर का आएगा तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ अलग से। आप 4 नंबर का आएगा क्योंकि जगह कम रहेगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ऊपर में लिखना मर्टन के अनुसार, यहाँ लिख सकते हो सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के बीच असमन्वय की स्थिति होना, ये प्रकार के आप ऊपर लिख सकते हो। ये क्या कहलाते हैं, नियमहीनता कहलाते हैं। अब 4 नंबर के आया है तो आप वर्तमान में 10 लाइन दे रहे हैं तो यहाँ आप लिखना आधार, इस प्रकार से। दूसरा इसी को लिखना है, पहला अनुरूपता, फिर नवाचार, फिर कर्मकांड है जो कर्मकांडी है, तो खैर प्रत्यावर्तन है, प्रत्यावर्तन, और उसके बाद जो दिया है विद्रोही प्रकृति, इस प्रकार से लिख सकते हो। और यहाँ एक आधार दे सकते हो इस प्रकार से। 4 नंबर का रहेगा तो टेबल के फॉर्म में लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ क्या लिखना, सबसे पहले सांस्कृतिक लक्ष्य, दूसरा है
संस्थागत साधन। और तीसरा लिख सकते हो यहाँ उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, जो बताएं उसी को। तो यहाँ लिखना क्या लिखते हैं, जैसे इसको अनुरूपतम, इसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसको भी स्वीकार करते हैं। एक उदाहरण किसी भी दे सकते हो। इसी प्रकार इसमें क्या कहते हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य में इसमें इसको तो स्वीकार करते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं, इसको अस्वीकार करते हैं। उदाहरण एक देख सकते हो, जैसे विद्यार्थी परीक्षा में पास होना चाहते हैं पर नकल नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार इसमें लिख सकते हुए इसे अस्वीकार करते हैं पर इसे क्या करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। इसमें जैसे कोई नौकरशाही के बारे में उदाहरण में लिख सकते हो, दोनों को अस्वीकार करते हैं, इसी भी दोनों को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक उदाहरण, जैसे इसमें पागल, मानसिक विकृति, इसमें नक्सलवाद। 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आप कंपाइल करके लिख लेना, टेबल के फॉर्म में लिखना, बहुत अच्छा दिखेगा। ऊपर में परिभाषा दे देना। मल्टन के अनुसार क्या होता है, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्था का साधना दोनों में असमन्वय की स्थिति होना ही नियमहीनता कहलाते हैं। 2 लाइन में आ जाएगा। फिर एक टेबल बनाना, इस प्रकार से 2 लाइन में आ जाएगा, 4 लाइन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा आराम से 1 लाइन या 2 लाइन नीचे और बच जाएगा, आपको लिखेंगे इस प्रकार से। 4 नंबर के जब आएगा तो इस प्रकार से लिखना, और जब ये 8 नंबर के आएगा तो इस प्रकार से लिखना है इसको, क्योंकि 8 नंबर के जगह रहता है। ये मस्त परिभाषा दे देना, ये उसका भागों में बांट देना, और जब भी इसका कारण पूछेगा तो कारण रूप के बता सकते हो क्या होता है। नियमहीनता के कारण बहुत सारा कारण है, आप नियमहीनता भी जब बताए थे, जैसे जातिवाद की भावना, परिस्थिति का कमजोर होना, क्षेत्रवाद की भावना पाए जाना, जैसे भाषा से संबंधित विवाद, समूह का बृहद आकार होना, साथ में व्यक्ति की अनियमित इच्छा प्रकृति होना, विभिन्न प्रकार के विकल्पों का पाए जाना। इस प्रकार के हेडिंग डाल के वन लाइनर जाके ऐसे हेडिंग उसमें अंडरलाइन देते हुए ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मिड में अंडरलाइन। अब आ जाएंगे, अगला है अलगाववाद। अलगाववाद क्या होता है, अलगाववाद जब समाज में किसी व्यक्ति का संबंध टूट जाते हैं। क्या होता है अलगाववाद, जब समाज में किसी व्यक्ति का उस समूह या जैसे अलगाववाद क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का, क्या लिखेंगे, जब किसी, कोई भी जब व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति का इस एक समूह होते हैं, एक समूह या समाज से क्या होते हैं, उससे संबंध टूट जाती है, अलग हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अलगाववाद। जिससे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने अलग होने का महसूस, अकेला होने का महसूस करते हैं, उसी को बोलते हैं अलगाववाद। कैसे लिखेंगे, जब परिभाषा लिखेंगे, अलगाववाद क्या होते हैं, जब किसी व्यक्ति का किसी समूह या समाज से उससे संबंध टूटकर अलग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति अकेला महसूस करते हैं, उसी के बोलते हैं अलगाववाद। अलगाववाद के कारण क्या है, बार बार पूछ रहे क्वेश्चन को। सबसे पहले अलगाववाद का कारण है, जो समाज है या कोई समूह है, तो समूह में जो नियम बनाए जाते हैं वो कठोर नियम होते हैं, एकदम कठोर, दंड युक्त, सुधार युक्त ना होकर दंड युक्त नियम पाए जाते हैं। दूसरा, सामाजिक एकीकरण की जो भावना होती है, भावना न होना। उसके बाद क्या होते हैं, जीवन में जो लक्ष्य जो निश्चित जो निर्धारित होते हैं वो प्राप्त न होना। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं, वो नहीं मिलता है, तो व्यक्ति अलगाववाद की भावना का शिकार हो जाते हैं। साथ ही सामाजिक संरचना, जैसे सामाजिक संरचना का जो आकार होते हैं, जो सामाजिक संरचना का जो आकार होते हैं ये बृहद होना, एकदम विस्तृत पाए जाते हैं, ये भी उसका बहुत बड़ा कारण है। हेडिंग डाल के लिख सकते हो ऐसे, सामाजिक कारण के रूप में, ऐसे सामाजिक कारण के रूप में हेडिंग डाल के लिख सकते हो आप। साथ में असीमित इच्छा होना, व्यक्ति को क्या होता है, अलग अलग इच्छा जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, उस प्रकार से असीमित इच्छा हो जाती है। साथ में समूह का आकार बड़ा होना, अलग से हेडिंग दिया, उसी को आप हेडिंग नहीं डाल सकते, इस प्रकार से लिख सकते हो दोनों। या समाज किसी व्यक्ति का एकाधिकार होना, एक ही व्यक्ति का मैं की भावना, नौकरशाही की भावना होती है, अर्थात एकाधिकार, उसी का सर्वा उसी के चलता है, ये भी कारण हो सकते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं होना, संरचनात्मक विभेदीकरण की भावना पाई जाती है, विभेदीकरण की भावना पाई जाती है, हेडिंग डाल के लिखना। सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो तीव्र गति से होते हैं, तीव्र गति से क्या होते हैं, तीव्र गति से होना। क्या होते हैं, सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं तीव्र गति से पाए जाते हैं, इसमें गलत लिखा गया है, तीव्र कमी नहीं है, तीव्र गति से होना। साथ में सहयोग की भावना में कमी हो जाती है। समाज में व्यक्ति क्या है, सहयोग की जो भावना पाई जाती है, जैसे दुर्खिम ने बोला था, जब किसी व्यक्ति आत्महत्या करते हैं तो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं, व्यक्ति और समाज या समूह उसके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि व्यक्ति ने जो आशा किया था उस समूह से, वो आशा उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया था, इसके कारण वो अलगाववाद के शिकार हो जाते हैं और व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। यही है उसके भावना, सहयोग की भावना में कमी हो जाती है।
साथ में संघर्ष की भावना पाए जाना और असीमित विकल्प, असीमित इच्छा पाए जाना। और नीचे दिया है क्या, और देख कठोर नियम, जो ऊपर में बताए थे, कठोर नियम होना, असीमित विकल्प होना, असीमित इच्छा होना। और जो व्यक्ति है, जो अन्य समूह जिससे आशा करते हैं, वो कृत्रिम व्यवहार करते हैं, ये भी इसका कारण होता है। कृत्रिम व्यवहार करना, नियमों को लागू करना, अर्थात बहुत ज्यादा कठोरता से नियम लागू करते हैं और नियम तो बर्बरता पूर्वक लागू करते हैं, ये भी उसका कारण हो सकते हैं। साथ में इसका स्वरूप या प्रकार दिया है, तो जब भी इस अलगाववाद को स्वरूप प्रकार तो देंगे तो कार्ल मार्क्स के अनुसार देंगे। कार्ल मार्क्स ने इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव। सबसे पहले क्या दिया है कार्ल मार्क्स ने इसको अलगाववाद में, उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जो एक श्रमिक वर्ग होते हैं, जैसे देखो ये श्रमिक वर्ग है, ये कंपनी है, जैसे कोई फैक्ट्री या उद्योग है, यहाँ से कंपनी से यहाँ से कुछ चीज तो उत्पादन हो रहा है, तो जो श्रमिक वर्ग है इसको उत्पादन करने में, किसी वस्तु का उत्पादन करने में एक भाग, एक अंश का प्रयोग किया है, मात्र एक भाग ही दिया है, वो पूर्ण उसका अधिकार नहीं है। इसी को लिखना है, क्या लिखना है, उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव। किसी उद्योग में श्रमिकों के द्वारा कार्य किया गया है, तो केवल एक भाग ही वो क्या किया है, अंश, उसमें भागीदारी है। मतलब भागीदारी कहने का मतलब है एक कार्य किया है, उसके बदले उसको वेतन दिया गया है, इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा है उत्पादन प्रक्रिया के प्रति अलगाव। जैसे किसी भी जो उत्पादन हुआ है, कोई वस्तु उत्पादन हुआ है, या कोई कॉपी, कोई किताब, या कोई भी प्रकार के आप उत्पादन दे सकते हो, तो जो उसका मूल्य, जो बाजार जो निर्धारण करते हैं अलग अलग, तो उस श्रमिक वर्ग उसका निर्धारण नहीं, बल्कि उस कंपनी या उद्योग का मालिक तय करते हैं। इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है जी है, वो पूंजीवाद का घोर विरोध किया है, ये पूंजीवाद का बहुत ज्यादा विरोध किया है, पूंजीवाद का। उसके बाद बताया गया है स्वयं के प्रति अलगाव। क्या क्या है स्वयं के प्रति अलगाव, जैसे एक श्रमिक वर्ग है, तो अपने किसी उद्योग में ये कार्य कर रहा है, तो अपना पूरा समय उस उद्योग को बेच दिया है। अर्थात अपने जो एक वेतन प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति यदि 8 घंटा या 9 घंटा यदि कार्य कर रहे हैं कोई श्रमिक वर्ग, तो पूरा समय तो यहाँ दे दिया गया अपने श्रमिक को, अपने कंपनी को। तो अर्थात श्रमिक को जो समय जो दिया गया है, उस श्रम को क्या कर दिया है, वो बेच दिया गया है, यहाँ पर पूरा समय उसी में लगाया गया है। उसके बाद दिया है अपने साथी या समुदाय के प्रति अलगाव। मतलब एक जो व्यक्ति होते हैं, वो उस समाज से, उस समूह से या उस समुदाय से स्वयं अलगाव हो जाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं अलगाव हो जाते हैं। जैसे यदि उद्योग में कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, इस समूह से तो अलग हो जाते हैं। फिर क्या करेगा, वो काम में जाएगा, फिर काम से घर आएगा, फिर काम में जाएगा, फिर काम से घर आएगा। मतलब वो अपने स्वयं से भी अलगाव हो जाते हैं, अपने साथियों से अलगाव हो जाते हैं, उससे समुदाय से अलगाव हो जाते हैं, और अपने समूह या समाज से अलगाव हो जाते हैं। उसके बारे में बताया गया है। यदि कॉमन पॉइंट लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से कारण को भी लिख सकते हैं, सब में कॉमन आ सकते हैं। कारण क्या है, कानूनों का उल्लंघन करना, असीमित इच्छा होना, समाज में विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का लागू करना। कॉमन पॉइंट सबको लिख सकते हो। समाज में क्या है, समूह का उसका आकार बड़ा होना, और नीतिगत जो संस्था है, नियमहीनता है, उसके भावना पाए जाना, नीति, साथ में समायोजन की समस्या है, और सहयोग की भावना में कमी होना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो पूरा शुरू से अंतिम में। 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ इसको। ठीक, इसको मैं 5 मिनट में रिवाइज मार देता हूँ। सबसे पहले है सामाजिक समस्या। क्या होता है सामाजिक समस्या, लेकिन समाज में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की समस्या, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, विषमताएं, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, भाषावाद, छुआछूत तथा क्षेत्रवाद जैसी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक समस्या। जो टॉपिक में दिया उसी के इसमें लिखना रहता है। क्या होता है विषमता, विषमता का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को किसी समूह या समाज में उसे पूर्ण विकास के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक विषमता। विषमता के कारण बता सकते हो, जो समाज में विशेषाधिकार की भावना पाए जाना, जातिवाद की भावना, उच्च नीच की भावना, वर्गवाद, विषमता, भौतिकवाद,
साथ में वर्गवाद, छुआछूत, भेदभाव इत्यादि इसके प्रमुख उसका कारण है, आधार है, जो भी लिख सकते हो। विशेषताएं के रूप में भी बता सकते हो, सामाजिक प्रकृति क्या है, सब चीज उसी को लिखना रहता है। उसके बाद प्रकार, आधार, कारण लिख सकते हो, जातिवाद, वर्गवाद, भाषावाद, धार्मिक उसी को है, धन, संपत्ति, शिक्षा, यही उसका लक्षण, यही उसका तत्व है, सब बता सकते हो। पद, शक्ति, व्यवसाय, जन्म, प्रजाति, और इसके बाद आते हैं विषमता के प्रकृति, उत्पत्ति या स्वरूप। क्या बताएंगे इसमें? सबसे पहले प्राकृतिक स्वरूप। जैसे प्राकृतिक स्वरूप में दे सकते हैं इसमें, जैसे स्त्री पुरुष के बीच में भेद होना, अलग अलग, जैसे दोनों का कार्य अलग अलग है। संपत्ति के आधार पर जैसे उच्च नीच की भावना, जैसे श्रम भेद, जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं। और शक्ति भेद में जैसे शक्तिहीन और बल युक्त दोनों के बीच में जो अलग अलग भेद पाए जाते हैं। सामाजिक विघटन क्या होते हैं? जब सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ किसी व्यक्ति का किसी समूह से उससे संबंध टूट जाती है, और टूट जाने के बाद क्या करते हैं, वो व्यक्ति उससे अलग हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं सामाजिक विघटन। इसके लक्षण बता सकते हैं, एकता की भावना में कमी होना, भूमिका अनिश्चित होना, परिस्थिति अनिश्चित होना, रूढ़िवादिता भावना, पूंजीवाद, जो उसमें लिखे हैं ये सब कोई हेडिंग बता सकते हैं। पारिवारिक कारण, जातिवाद कारण, संघर्षवाद कारण, क्षेत्रवाद कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, सब लिख सकते हो उसमें। सामाजिक विघटन के प्रभाव बता सकते हो, सब व्यक्ति का उस परिवार से क्या होता है, संबंध में कमी हो जाती है, उसको शिक्षा में कमी हो जाती है, मानवीय प्रकृति अमानवीय प्रकृति हो जाती है, व्यक्ति का स्वभाव, नियमहीनता की भावना पाई जाती है, मानसिक असंतुलन होना, भ्रष्टाचार, पक्षपात, क्रय शक्ति कम होना, साथ में हिंसा, आत्महत्या, चोरी, डकैती, साथ में जो भी अन्य पारिवारिक संबंध में कमी, व्यक्ति में नैतिक मूल्य की कमी, उसका मानवीय व्यवहार में कमी, ये सब चीज को लिख सकते हैं। नियमहीनता क्या होते हैं? तो मर्टन के अनुसार बताना नियमहीनता क्या होता है, लिखना सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के बीच असमन्वय की स्थिति होना नियमहीनता कहलाते हैं। इस प्रकार से हेडिंग डाल कर लिख सकते हैं। अनुरूपता मतलब बता सकते, अनुरूपता, नवाचार, कर्मकांडी, प्रत्यावर्तन और विद्रोही, ये 4 प्रकार के हैं। टेबल के फॉर्म में बताया तो उस प्रकार से लिखना चाहते हो तो उस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसके आगे दिया है अलगाववाद। अलगाववाद क्या होता है? इसमें कार्ल मार्क्स के आधार पर बताया गया है। अलगाववाद जब किसी व्यक्ति का किसी समूह या संबंध से टूट जाते हैं, इससे वो अलग होने का महसूस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अलगाववाद कहते हैं। अलगाववाद के कारण क्या होते हैं? समाज या समूह में कठोर नियम पाए जाना, एकाधिकार होना, उसका लक्ष्य निश्चित न हो पाना, सामाजिक संरचना वृहद होना, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, असीमित इच्छा, विभिन्न प्रकार विकल्पों का बहुत अधिक होना, विषमताएं होना, जैसे बहुत सारे इसमें कारण दिए गए हैं। स्वरूप के रूप में बता सकते हैं क्या उसका प्रकार? सबसे पहले उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, दूसरा उत्पादन प्रक्रिया के प्रति अलगाव, तीसरा है स्वयं के प्रति अलगाव, और चौथा है उस समुदाय के प्रति अलगाव, अपने समुदाय, अपने साथी के प्रति अलगाव। इसे कारण के रूप में इसको भी बता सकते हो, जैसे कोई कानून का उल्लंघन करना, असीमित इच्छा होना, नीतिगत संस्थागत नीतियां है, व्यक्तियों में समायोजन की भावना कमी होना, कठोर नियम लागू करना, जैसे विभिन्न प्रकार के कारण हैं। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारे सामाजिक शोध। सामाजिक शोध हम पढ़ेंगे हम लोग, जो अनुसूची है, जो प्रश्नावली है, ये अगला टॉपिक रहेगा। वस्तुनिष्ठता उसी का आधार पर है। इसके बाद वो वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगा, लगभग 2 वीडियो और आएगा समाजशास्त्र का, फिर समाजशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। और अंतिम वीडियो शुरू से अंतिम तक पूरा रिवाइज रहेगा, लगभग 1 घंटा का रहेगा और पूरा कंपाइल रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा, खत्म हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।